ओके यार, मैं सीरियसली कंफ्यूज्ड हूँ। पहला व्लॉग कैसे शुरू करते हैं? मतलब क्या मैं ड्रामेटिक एंट्री करूँ या सिंपल हाय गाइस बोल के शुरू कर दूँ? फिर सोचा जो मेरा स्टाइल है वही करते हैं, बस बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं। वैसे तो मेरी लाइफ एक धमाकेदार स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें इतनी फ़नी होती है कि कभी कभी लगता है बस एक कैमरा चाहिए और दुनिया हंसने लगेगी। तो लो भाई, कैमरा लग गया और व्लॉग शुरू हो गया। अब आप भी हंसने लग जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीना खान चैनल। ये है मेरा पहला व्लॉग और सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, मैं प्रो यूट्यूबर तो नहीं हूँ। तो अगर आप परफेक्ट एडिटिंग और सिनेमैटिक इफेक्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं तो अगली बार। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल, रिलेटेबल और थोड़ा फ़नी जर्नी देखनी है तो बस ये चैनल आपके लिए है। और वैसे भी हर चीज़ में प्रो होना ज़रूरी थोड़ी होता है, कुछ चीज़ें बिगनर लेवल पे भी मज़ा देती है। आप क्या बोलते हो? अब मैं बताऊं कि मैंने व्लॉगिंग क्यों शुरू की। सिंपल जवाब, क्योंकि मैं वो सब करना चाहती हूँ जो इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे तो मेरी लाइफ सिंपल है, लेकिन अगर उसको थोड़ा फ़नी और ड्रामेटिक बनाकर दिखाया जाए तो लोग रिलेटेड करेंगे। मान लो अगर किसी का दिन बोरिंग चल रहा हो और मेरा व्लॉग देखकर एक स्माइल आ जाए तो बस काम सफल। एक और रीज़न था, मुझे सब लोग कहते थे हिना तुम्हारी बातें फ़नी है, लोग इन्जॉय करेंगे। मैंने सोचा चलो एक चांस लेते हैं, लेकिन अगर व्यूज़ नहीं आए तो फिर अपने आप देख के खुश हो लेंगे। क्यों, सही कहा ना? चलो अब थोड़ा सेल्फ प्रमोशन करते हैं। मैं हिना हूँ, हैदराबाद की रहने वाली, बस थोड़ा फ़नी हूँ। और हाँ, एक और फैक्ट, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की क्वीन हूँ। हर काम कल कर लेंगे वाली लिस्ट पे चला जाता है। आप लोग भी ऐसे हो क्या? बताओ कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं अकेली ही गिल्टी फील कर लूँगी। अब थोड़ा लाइफ के रैंडम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ में सब कुछ एक स्टोरी है और हर स्टोरी थोड़ी फ़नी हो सकती है अगर उसको लाइटली लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाय के बिना दिन स्टार्ट नहीं होता और चाय के बाद लेजीनेस डबल हो जाती है, मतलब प्रोडक्टिविटी का ज़ीरो बैलेंस अकाउंट चालू। दूसरी बात, अगर आप कभी लाइफ के चैलेंजेस से थक जाओ तो एक प्रो टिप है, चैलेंजेस को इग्नोर कर दो। और अगर कोई बोले कि तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर रहे हो तो बस बोलो भाई रिलैक्स, मैं व्लॉग चैनल कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि क्रिटिसाइज़ करना सबको आता है, बट खुद कुछ करना मुश्किल होता है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, ये ज़िंदगी हमेशा टेस्ट क्यों लेती है? मतलब कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा, कभी फ़ोन का डाटा ख़त्म। एक दिन तो ऐसा लगता है कि बस मैं ज़िंदगी का लॉग आउट बटन ढूंढ रही हूँ। और एक और बात, मेरा दिल हर छोटी चीज़ पे खुश हो जाता है। मान लो अगर फ्रिज में चॉकलेट मिल जाए तो मैं लिटरली ऐसे खुश होती हूँ जैसे मुझे ऑस्कर अवार्ड मिला। क्या आप भी इस तरह छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हो? वैसे मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ एक वॉकिंग डिज़ास्टर है। मतलब जो चीज़ नॉर्मल लोगों के लिए सिंपल है वो मेरे लिए मिशन इम्पॉसिबल बन जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, फ़ोन चार्ज करना। हर रात सोचती हूँ कि चार्ज कर लूँगी, लेकिन सुबह उठती हूँ तो बैटरी 10% पे होती है। मतलब मैं खुद रिचार्ज हो जाती हूँ नींद से, पर फ़ोन नहीं। चाय बनाते वक्त शुगर के कैलकुलेशन करना, या तो इतनी मीठी होती है कि डायबिटीज़ डर के भाग जाए, या इतनी कड़वी कि दुश्मन को पिला दो तो वो भी फ्रेंड बन जाए। और शॉपिंग मेरे लिए एक एडवेंचर है। जब शॉपकीपर मुझे बोलता है मैडम ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे लगता है भाई तुम्हारा झूठ इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेता है। अब थोड़ा ज्ञान टाइम है, क्योंकि ज्ञान देना फ्री है। ये लो मेरी तरफ से कुछ लाइफ टिप्स। ज़िंदगी में अगर स्ट्रेस हो तो सब छोड़ो और एक प्लेट पानी पूरी खा लो, स्ट्रेस फ्री गारंटीड। अगर कोई तुम्हारे ड्रीम्स का मजाक उड़ाए तो उनसे बोलो तुम्हारे ड्रीम्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे भरना। और हाँ, कभी कभी लाइफ में कुछ मत करना भी एक काम है, क्योंकि ओवर थिंकिंग के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। गाइस, एक बात तो पक्की है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग परफेक्ट दिखते हैं वो भी घर जाके सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया। सहमत हो मेरी बात से? मेरे हॉबीज़, मतलब मैं वो हूँ जो 5 हॉबीज़ के साथ शुरू करती हूँ और 5 दिन बाद सब बंद कर देती हूँ। जैसे पेंटिंग सेट लिया था, ब्रशेस सब डस्टिंग के काम आ रहे हैं। वैसे एक सीक्रेट बताऊँ, मैं अपने ही घर की CCTV फुटेज देख के बोर नहीं होती। मतलब सोच लो, अगर मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर सकती हूँ तो व्लॉग बना के और लोगों के साथ शेयर क्यों ना करूँ? आप बताओ। हाँ तो गाइस, आपने बहुत सारे रियलिटी शो देखे होंगे,
जैसे कि बिग बॉस, इंडियन आइडल, खतरों के खिलाड़ी। लेकिन ये जो शो है ना, ये सबसे अलग है। इसका नाम है हीनास रियलिटी शो। ये है मेरी ज़िंदगी का असली ड्रामा, रियल स्ट्रगल, फेक कॉन्फिडेंस और एक ही मोटो, लाइफ बोरिंग है लेकिन मैं नहीं। एक बात तो है, अगर हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को लाइटली लें तो हर दिन एक फ़नी स्टोरी बन जाती है। मेरा लाइफ मोटो है, खुद पे हंस लो और दुनिया को देखने दो। मैं सोचती थी कि व्लॉगिंग सिर्फ फैंसी लोग करते हैं, बट फिर लगा कि अगर उनकी फैंसी लाइफ में मज़ा है तो मेरी नॉर्मल लाइफ भी रिलेटेबल है। अगर आप इंजॉय करते हो तो ज़रूर बताओ। अब व्लॉग के एंड पे आते हैं। गाइस, एक बात ज़रूर बोलूँगी, हम सबकी लाइफ में हाइस एंड लोस होते हैं और हर कोई अपने लेवल का स्ट्रगल फेस कर रहा होता है। लेकिन अगर हम लाइफ को थोड़ा लाइटली लें, खुद पे हंसना सीखें और अपने लिए टाइम निकालें तो चीज़ें थोड़ी आसान लगती है। एक बात समझ लो, ज़िंदगी का असली मज़ा उस इम्परफेक्शन में है जो हमेशा चलती रहती है। परफेक्ट बनने की टेंशन मत लो। वैसे भी टेंशन लेने का काम बस वाईफाई का है, क्योंकि वो हर वक्त डिस्कनेक्ट होने की ट्राई करता रहता है। मैं सीरियसली सोचती हूँ कि लाइफ और ज़िंदगी का सिस्टम थोड़ा अजीब है। देखो, एक दिन सोचा था कि प्रोडक्टिव रहूँगी, रिज़ल्ट सारा दिन बेड पे लेटे लेटे यूट्यूब के लाइफ हैक्स देखती रही जो खुद कभी ट्राई नहीं करने वाले। लाइफ हैक से याद आया, एक दिन देखा था कि टूथपेस्ट से फ़ोन का स्क्रैच क्लीन होता है। मैंने ट्राई किया, स्क्रैच क्लीन नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन पे कोलगेट की ऐड ज़रूर लग रही थी। ये ज़िंदगी ना कभी कभी समझ नहीं आती। मतलब जब इम्पोर्टेंट काम होता है तब लेज़ीनेस फुल स्पीड पे होती है, लेकिन जब कुछ काम नहीं होता तब दिमाग कहता है चल बेड के कोने तक वॉक कर ले। ये था एक दिन मेरी लाइफ का, सिंपल, रिलेटेबल और थोड़ा रैंडम। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीज़ें हमें खुश कर देती हैं। अगर आप भी मेरी तरह सिंपल लाइफ को एंजॉय करते हो तो लाइक ज़रूर करना। अब मैं चाहूँगी कि आप मुझे आपकी ज़िंदगी के फ़नी मोमेंट्स कमेंट लिख के भेजो, क्योंकि मैंने सुना है कि हंसी शेयर करने से बढ़ती है, और अगर वो मेरी वजह से हो तो और क्या चाहिए। अब क्या करना है ये तो आपको पता ही है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे होना चाहिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, रिलेटेबल ही होना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ सीरियस बातें हैंडल नहीं कर सकती। रिमेंबर, लाइफ बोरिंग लगती है जब तक आप उसका मजाक नहीं उड़ाते। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें और भी ज़्यादा मस्ती, रैंडम चीज़ें और रिलेटेबल कंटेंट होगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।